अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद नूर। आज का हमारा टॉपिक क्लास सेकंड ईयर से है, न्यू सिलेबस है, चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ है। उसकी एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास 5.2 है। उसका आज का टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइन। जब टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके अंदर ऐसे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक लाइन ये, इसको मैंने L1 कह दिया, और एक लाइन मेरे पास ये है, इसको मैंने ऐसे L2 कह दिया। ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में। पहले तो आपने इस पॉइंट को समझना है, जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, ये वाले जो एंगल अपोजिट होंगे, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल जो हैं वो क्या होंगे? अपोजिट एंगल आपके इक्वल होंगे। एक तो बात आपने ये याद रखनी। उसके बाद ये वाले जो एंगल हैं, एक्सटर्नल एंगल जो हैंगे, ये वाले एंगल जो है इनका सम आपके पास एंगल ए और प्लस एंगल बी, फॉर एग्जांपल इसको मैं ए का नाम देता हूँ, इसको बी का नाम देता हूँ। इनका जो सम है अगर 180 आता है तो हम इन्हें बोलते हैं, ये एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? वो एंगल जिनका सम 180 हो। जो इनके एंगल्स का जो सम है एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अगर इनके एडजेसेंट एंगल का जो सम है अगर 180 है तो हम इन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? इन दो लाइनें जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो हम इन दो लाइन की स्लोप फाइंड कर लेंगे। पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने के बाद हमारे पास फार्मूला हुआ करेगा tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 डॉट m1। ये वाला फार्मूला हम यूज़ किया करेंगे। इसमें m1 m2 से मुराद है लाइन L1 जो है, फर्स्ट लाइन की स्लोप m1 होगी और सेकंड लाइन की स्लोप m2 होगी। अगर वो बोलेगा अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल वो होता है जो 90 से लेस होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मॉड का साइन इस्तेमाल करेंगे। मगर अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है तो हम उस वैल्यू को क्या कर देंगे? पॉजिटिव कर देंगे। एक्यूट एंगल जो ऐसा एंगल होता है जो 90 से कम होता है। तो पहले मैंने कंसेप्ट देने की कोशिश की है, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं। जब हमारे पास टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, आपस में जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके दरमियान जो अपोजिट साइड के अपोजिट होते हैं एंगल, ये आपस में इक्वल होते हैं। और जो एडजेसेंट साइड के एंगल्स होते हैं अगर उनका सम 180 आ जाए तो उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो एंगल बिटवीन टू लाइन फाइंड करने का फार्मूला क्या है? tan थीटा m2 माइनस m1 ओवर में 1 प्लस m2 डॉट m1। और अगर वो एक्यूट एंगल की बात करेगा, एक्यूट एंगल से मुराद ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आप क्या करेंगे? मॉड के साइन के अंदर लिखने के बाद उस वैल्यू को आप पॉजिटिव करेंगे, कह कर देंगे जब वो क्वेश्चन में बोलेगा कि एक्यूट एंगल फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द लाइन L1 टू द लाइन L2 वेयर L1 ज्वाइनिंग 2.7 से -4.5 और दूसरी लाइन है वो हमारे पास पॉइंट है लाइन के -7.213। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। आपने इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या काम करना है क्वेश्चन के सोल्यूशन में? तो फर्स्ट स्टेप में ये लाइन L1 है, ये आपके पास पॉइंट x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है। तो आप इस लाइन L1 की स्लोप फाइंड करें। तो आपके पास स्लोप को आप नाम दें m1 का। L1 की लाइन की स्लोप का फार्मूला आपने पढ़ा था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ देखिए y2 की वैल्यू जो है वो आपके पास है 5, उसकी वैल्यू है माइनस, ये देखिए 7 -4 -2, तो यहाँ से आएगा -2 ओवर -6, ये कट के 1/3 आ जाएगा।
इसी तरह आपके पास दूसरी लाइन है, ये भी आपने ज्वाइन कर रहे हैं इनके पॉइंट, तो इसकी स्लोप फाइंड करें तो m2, इसकी m2 फार्मूला यही लगाएंगे आप, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसके ऊपर फार्मूला लगाएं आप, ये आपके पास y2 है 3 माइनस 2 और इधर 1 प्लस 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/8। ये स्लोप आ गई आपके पास 1/8, इसकी स्लोप लाइन की आ गई आपके पास 1/3। ये स्लोप इसलिए फाइंड की है क्योंकि फार्मूले में हमने स्लोप को यूज करना है एंगल फाइंड करने के लिए। तो अब देखें फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है जी tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 डॉट m1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, अब वैल्यू पुट करें तो m2 की वैल्यू हमारे पास 1/8 है, 1/8 माइनस m1 की वैल्यू 1/3 है, ओवर में 1 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास है 1/3 और इसकी वैल्यू 1/3। आप ऐसे करें एलसीएम ले लें, ऊपर भी एलसीएम इसका 24 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 8, नीचे भी एलसीएम 24 आ जाएगा, 24 प्लस 1 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, इनका आंसर आएगा -5/25। ये वैल्यू कट के -1/5। आपने एंगल बताना है तो आप यहाँ थीटा tan को दूसरे ले जाएं, थीटा इज इक्वल टू tan का इनवर्स -1/5। कैलकुलेटर की इसकी वैल्यू सॉल्व करें तो 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। देखिए नेगेटिव वैल्यू आई है, तो जब आप वो बात करेगा एक्यूट एंगल की, जब एक्यूट एंगल की बात करेगा तो आपने क्या काम करना है, नेगेटिव साइन इग्नोर कर देना, मोड के अंदर 11.35 समथिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। मैंने क्या किया है, इस सिंपल क्वेश्चन है, तो इसी तरह इसका बी पार्ट भी आपने खुद ट्राई करना है। इस सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास एक लाइन L1 है, वो इन दो पॉइंटों से ज्वाइन कर रही है, आपने इनकी स्लोप फाइंड करने का ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। इसी तरह आपके पास लाइन L2 है, तो इस लाइन L2 है तो आपने इसको जो है लाइन L2 है ज्वाइन कर, इसकी स्लोप को आपने M2 का नेम देना है। तो इनकी स्लोप फाइंड करने के बाद फिर आपने फार्मूला लगाना है एंगल बिटवीन टू लाइंस। फार्मूले में स्लोप्स की वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें, tan को दूसरा ले जाएं, इनवर्स बन जाएगा। कैलकुलेटर की वैल्यू निकालें, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आपने उसको आगे लिखना है फॉर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के लिए मैंने बताया था इसका मोड ले लेना है, उसको वो मोड लेके नेगेटिव साइन इग्नोर कर देना, तो वो आपका रिक्वायर आंसर होगा। सेम यही क्वेश्चन करना है, आपने खुद ट्राई करनी है। पहले इसकी स्लोप फाइंड करनी है, उसको m1 का नेम देना है, फिर इसकी स्लोप फाइंड करनी है, उसको m2 का नेम देना है, फिर आपने एंगल बिटवीन टू लाइंस का फार्मूला अप्लाई करना है, इसमें m2 m1 की वैल्यू पुट करनी है, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है tan का इनवर्स, तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम ट्राई कर तो इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत इजी है। इसमें उसने बोला है फाइंड एंगल फ्रॉम लाइन ऑफ विद स्लोप m1 टू m2। इट मीन कि हमें स्लोप इस क्वेश्चन में गिवन है, m1 की वैल्यू भी गिवन है, m2 की वैल्यू भी गिवन है। इसमें और इसमें डिफरेंस ये था, यहाँ पॉइंट गिवन थे, पहले आपने स्लोप फाइंड की थी। एक स्टेप आगे है, यहाँ आपको स्लोप गिवन है तो आपने इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे हम। तो आप देखें एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला वो लिखा है, तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमने आपके पास m1 की वैल्यू जो है वो 2 है और m2 की वैल्यू जो है -1/2 है। tan थीटा आपके पास फार्मूला था m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 डॉट m1। अब m2 की वैल्यू आपके पास क्या है, देखिए -1/2, अब यहाँ इंटर करें -1/2 और m1 की वैल्यू 2 है ओवर 1 प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास -1/2 है और इसकी वैल्यू आपके पास 2 है m1 की। अब आप देखें सिंप्लीफाई करें, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास एलसीएम में 2 आ जाएगा, -1 -4 ओवर 1 -1 0 आ जाएगा।
आपके पास ऊपर वैल्यू जो -5/0 यानी अनडिफाइंड आ जाएगी। तो अनडिफाइंड आ जाएगी तो एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए सिंपल थीटा इधर रहने दें, tan का इनवर्स आपके पास अनडिफाइंड के ऊपर ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का मतलब ये है, ये लाइंस जो है वो आपस में क्या है, जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इसके बी पार्ट में हमारे पास है ये दूसरी बी पार्ट है, इसमें उसने बोला है हमारे पास स्लोप m1 की वैल्यू 3 है और m2 की वैल्यू हमारे पास -2 है। इसके दरमियान भी एंगल फाइंड करें, इन स्लोप का भी आप एंगल फाइंड करें तो उसका भी आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। हम जस्ट यहां सिंपल फार्मूला मैं लगा देता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 डॉट m1। अच्छा जी, अब देखिए m2 की वैल्यू, m2 की वैल्यू आपके पास -2 है, डॉट m1 की वैल्यू 3 है ओवर 1 प्लस m2 की वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू आपके पास 3 है, इधर -5, ये 6 निकल, ये -5 ये कट जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan का इनवर्स 1 कहाँ बनता है 45 के ऊपर, तो ये आपके पास 45 एंगल आ जाएगा। थीटा किसके बराबर आ जाएगा 45। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें डिफरेंस देखें। अब भी हमने एंगल फाइंड करना है, वही लाइन L1 और L2 के दरमियान, लेकिन इसमें हमें स्लोप ऑलरेडी दी हुई थी। अब इसमें हमें लाइंस की इक्वेशन है, तो लाइन की इक्वेशन से पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो इसका स्लोप फाइंड करने का मेथड ये है, तो आपने फार्मूला पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो कौन सी फॉर्म थी, आप ऐसे करें L1 लाइन को पहले कन्वर्ट करें, L1 लाइन को कन्वर्ट करें तो y की वैल्यू इस तरफ रहने दें, ये 2x को दूसरे पे दें, माइनस का हो जाएगा, ये 3 इधर पॉजिटिव हो जाएगा। ये फार्मूला आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां से देखिए आपके पास m की वैल्यू, तो ये m1 आपके पास निकल आया है -2। ऐसे कंपेयर करके आप स्लोप फाइंड करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट के फार्मूले से। ये L1 की स्लोप है आपके। इसी तरह आप L2 की स्लोप निकाल लें, L2 की स्लोप आप यहां से निकालें, y को आप इधर रहने दें और x को आप इधर भेज दें, ये माइनस का हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहां देखें x के साथ वैल्यू क्या है -1, तो m2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। देखिए इधर ये स्लोप m1 और m2 ऐसे गिवन था, इधर स्लोप हमने ऐसे ये इक्वेशन से फाइंड की है, किस फार्मूले से, इस फार्मूले से, इसे बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आप इधर से भी आप लाइन 1 से m1 की वैल्यू आएगी और लाइन 2 से आपके पास m2 की वैल्यू आएगी। आपने एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 डॉट m1। वैल्यू पुट करें यहां, आपके पास देखिए m2 की वैल्यू है -1, इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 हो जाएगा ओवर m2 की वैल्यू है आपके पास -1 और m1 की वैल्यू आपके पास 2 है, तो यहां से वैल्यू आएगी 1 ओवर माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 3। इधर है tan थीटा, तो आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा tan का इनवर्स 1 ओवर 3। आप कैलकुलेटर के ऊपर इसकी वैल्यू निकालें तो आई थिंक इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 18 पॉइंट समथिंग, ऐसे आपके इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने इसका ये बी पार्ट है, इसमें भी आपने इन इक्वेशन को पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप तो उसमें कन्वर्ट करेंगे आप, तो यहां देखें लाइन L1 के लिए 3y माइनस का है, दूसरी तरफ भेज दें तो ये प्लस का हो जाएगा 2x प्लस 2। आप 3 से डिवाइड करें, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 ओवर 3x 2 ओवर 3। तो x के साथ जो वैल्यू है वो m1 की स्लोप है, वो आपके पास 2/3 आ गई।